हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान पर आधारित इम्पोर्टेंट टॉप मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं। इसमें हम करने वाले हैं 40 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हमने कल के प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। अगर आप चैनल पर नए हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या UPSSC पैट एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हैं तो उसके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सच्चिदानंद सिन्हा, बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है आचार्य JB कृपलानी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर दिया है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो किस अनुसूची में अयोग्यता विवरण दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 8वीं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 9वीं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10वीं और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 11वीं। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वीं। निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले ये विचार किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है मुस्लिम लीग 1942, में दिया है सर्वदल सम्मेलन 1946। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्वराज पार्टी 1924। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर दिया है महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो कितनी लोकसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 42, बी में दिया है 34, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है 48 और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है 40। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा, 48। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो 48 है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर दिया है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। तो संविधान सभा जो है अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी। ऑप्शन नंबर ए में है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है 25 जनवरी 1950। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा अंतिम बार हुई। 24 जनवरी 1950 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 7, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया है 9 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है यहाँ पर 11। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 7 संख्या। संविधान सभा के प्रारूप मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है ये करेक्ट है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर दिया है भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ।
तो इनका जन्म कब हुआ है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 12 जनवरी, बी में दिया है 18 जनवरी, सी में यहाँ पर दिया है 14 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है 23 जनवरी। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 14 अप्रैल। भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल को हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है संविधान की प्रारूप मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो प्रस्ताव किसने रखा था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी में दिया है BN राव, ऑप्शन नंबर सी में दिया है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो लोकसभा उम्मीदवार होने की न्यूनतम आयु क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25, बी में दिया है 30, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 35 और ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया है 18। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 25। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 होनी चाहिए। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। भारतीय संविधान पर आधारित प्रश्नों की सीरीज के बचे हुए क्वेश्चन हम कल की क्लास में करने वाले हैं। अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।